हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन छोटी सी कहानी जिसका नाम है सोने की दीवार। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक बड़ी चट्टान पर बना यह पुराना मकान सोचने पर विवश करता है कि इस वीरान में यह मकान किस सिरफिरे ने अंजाम दिया होगा। हर रोज की तरह आज भी मकान की दीवारों से स्वर फूट रहे थे, और मुझे तलाश करो, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ, मुझे ढूंढ निकालो। अचानक मकान की दीवारों से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। यह खजाना तुम्हारे लिए है, तुम इसके मालिक हो, उठो और अपनी तकदीर को ढूंढ निकालो। जुगल देवराज चौंक कर बिस्तर पर उठ बैठा। उफ, फिर वही सपना। उसकी पत्नी लाजवंती भी जाग गई थी। क्या हुआ जुगल? आज फिर वही सपना देखा, वही मकान, खजाने वाला बात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। सुबह तुम्हें तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलूंगी। सुबह तो मैं ट्रक लेकर दीनापुर जा रहा हूँ, वहां से आने के बाद देखेंगे। वास्तव में जुगल देवराज ट्रक ड्राइवर था। अगली सुबह वह दीनापुर के लिए रवाना हुआ। रात 8 बजे उसने दीनापुर पहुंचकर ट्रक खाली किया। जल्दी उतारो भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माल उतरते ही वह ट्रक लेकर किसी ढाबे की तलाश में निकला। खाना खाकर ट्रक में ही सो जाऊंगा। रात के समय पहाड़ी रास्ते पर यात्रा करना ठीक नहीं होता। अचानक ही उसे ब्रेक लगाने पड़े। अरे यह क्या चाहता है? चिर ट्रक रुकते ही वह व्यक्ति उसके बराबर में आ बैठा। चलो। कहाँ चलूं भाई? फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। समय नष्ट मत करो, मुझे सुबह से पहले राजनगर पहुंचा दोगे तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। माल? अगर यह बात है तो मैं अपनी भूख को भूल जाता हूँ। उसने ट्रक मोड़कर राजनगर की राह राह पकड़ी। रात में इन खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाने में बहुत खतरा होता है। डरो मत, तुम्हारे सामने कोई खतरा नहीं आएगा। 2 घंटे की यात्रा के बाद जरा ट्रक रोकता हूँ, जल्दी निपटे आना। ट्रक के रुकते ही वह उतरकर अंधेरे में खो गया। बड़ी देर लगा दी उसने। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद, कहाँ हो? कहाँ कहाँ चले गए भाई? टॉर्च का प्रकाश साइड में एक ढलान रास्ते पर पड़ा। यह रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सवय सवय ही उसके पांव उस मार्ग पर उतरते चले गए। लगभग आधी मील चलने के बाद, अरे आगे तो रास्ता बंद है। उसने टॉर्च चारों ओर मुड़ाई। ओह, यह तो वही मकान है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन यह सपना नहीं था। जुगल सचमुच उस मकान के सामने खड़ा था जिसे वह वर्षों से हर रात सपने में देखता आ रहा था। विश्वास तो नहीं होता, लेकिन क्या यह सचमुच मेरा भाग्य बंद है? मकान का दरवाजा लगभग टूट चुका था। बिल्कुल खाली है। भीतर दो दो कमरे और एक हॉल था। हॉल के बीच में एक दीवार खड़ी खड़ी करके उसे 2 भागों में बांट दिया गया था। हॉल के बीच में यह दीवार कुछ अजीब सी लगती है। तभी वह चौंक पड़ा। तो आखिर तुम अपनी मंजिल पर आ ही गए का? कौन? वही कमलधारी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। डरो मत, मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। का? कैसी अमानत? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाग्य हूँ और तुम्हें तुम्हारे पिता की याद दिलाना चाहता हूँ। जरा बताओ तो, तुम्हारे पिता का क्या नाम था और वह क्या करते थे? पिताजी? मेरे पिता का नाम किशोर देवराज था और वह भी मेरी तरह ट्रक ड्राइवर थे। बिल्कुल ठीक। वह किशोर अंग्रेजों के जमाने में एक बैंक का ट्रक ड्राइवर था। कमलधारी ने एक कहानी सुनानी आरंभ की। यह सन 1945 की बात है। किशोर ने बड़े गुप्त रूप से इस वीरान स्थान पर इस मकान का निर्माण कराया। अगर मेरी योजना सफल रही तो इस मकान की मदद से मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। मकान बनने में उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। आखिर मकान बनकर तैयार हो गया। लगभग 1 महीने बाद वह दिन आ पहुंचा जिसका किशोर को बेचैनी से इंतजार था। बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया था। किशोर,
बैंक में रखी सोने की ईंटों को हेडक्वार्टर पहुंचाने का आदेश आया है। सोना तुम्हें अपने ट्रक में ले जाना होगा। वास्तव में किशोर को यह बात 6 महीने पहले ही पता लग गई थी कि अंग्रेज सरकार पूरे देश के बैंकों में रखे सोने को राजधानी मंगा रहे हैं, ताकि वहां से उसे ब्रिटेन भेज सके। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। चोरों के घर चोरी करने में मैं कोई पाप नहीं समझता। सोने की पेटियां उसके ट्रक में लादी गई। 10 बंदूकधारी गार्ड भी ट्रक में सवार हुए। ट्रक अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। घिर 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 किशोर बहुत खुश था। मेरी योजना बहुत सीधी साधी है। जैसे ही वह ढलान ढल रास्ता आएगा, मैं ट्रक उधर मोड़ दूंगा और सवै बाहर कूद जाऊंगा। घिर 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 अनियंत्रित ट्रक ढलान पर दौड़ता चला गया। गिर 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 आ आ फिर वहां आगे खड़ी चट्टान से के साथ टकराया। धड़ा। किशोर जब वहां पहुंचा, वही हुआ जो मैंने सोचा था। एक भी जीवित नहीं बचा है। कुछ देर बाद ट्रक की तलाश शुरू हो जाएगी, लेकिन इस वीराने रास्ते की ओर तुरंत किसी का ध्यान नहीं आएगा। तब तक मुझे यह सोना यहाँ से हटाना होगा। कड़े परिश्रम करे कड़े परिश्रम द्वारा उसने सोने की सारी पेटियां अपने मकान में पहुंचाई। हफ हफ उसके बाद उसने अपनी अनोखी योजना पर अमल शुरू किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि सोने की ईंटों से दीवार भी बनाई जा सकती है। इन ईंटों को जोड़ने के लिए मैंने एक विशेष मसाले का प्रबंध किया है। पूरी रात काम करके उसने दीवार पूरी कर ली और सुबह से पूर्व ही उस पर प्लास्टिक कोट करना आरंभ कर दिया। दीवारों को दोनों ओर से उसने मैले और भद्दे रंग से ढांप दिया। हा, अब कोई नहीं कह सकता कि यह सोने की दीवार है। इस काम से निपट कर उसने बाहर खड़े ट्रक के मलबे और लाशों को आग लगा दी। अब यही समझा जाएगा कि डाकुओं के किसी गिरोह ने सोना लूटा और ट्रक तथा सिपाहियों को जलाकर खत्म कर दिया। इतनी कहानी सुनकर कमलधारी कुछ क्षण के लिए रुका, फिर आगे बोला। दुर्घटना का पता तो थोड़े ही समय के बाद चल गया था, लेकिन अधिकारी दूसरे दिन ही यह जान सके थे कि ट्रक के साथ क्या हुआ। उन्होंने उसे लूट की वारदात ही समझी और अन्य लोगों के साथ किशोर को भी मृत समझ लिया। लेकिन किसी का भी ध्यान इस मकान की ओर नहीं गया, और भला कोई सोच भी कैसे सकता था कि खाली पड़े एक मकान में किसी ने करोड़ों का सोना छुपा रखा है। तुम्हारा मतलब है मेरे पिता ने वह सोना लूटकर इस मकान में छुपा दिया था? कमलधारी ने नीचे से कोई चीज उठाकर दीवार को खुरचा। साबुत तुम्हारे सामने है। हे भगवान, यह तो सोना है। हाँ, लेकिन किशोर इसका मालिक बनने का शौक पूरा ना कर सका। कई महीनों बाद जब वह सोना निकालने आ रहा था तो उसकी बस गड्ढे में जा गिरी और वो मर गया। तभी से यह सोना लावारिस पड़ा है। लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं हूं नहीं, कभी था बेटे। उसने चेहरे पर से कंबल हटाया। पिताजी? हाँ मेरे बेटे, मैं अब इस संसार में नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह इन पहाड़ियों में भटक रही है। मैं इस सोने को अपने वारिस यानी तुम्हें सौंपना चाहता था। आज बहुत दिन के बाद मुझे सफलता मिल गई। अब यह सोना तुम्हारा है। अगले ही पल साएं। पिताजी! जुगल हड़बड़ाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे यह पाप की दौलत नहीं चाहिए पिताजी। सुबह सुबह को वह पुलिस पार्टी के साथ दोबारा वहां पहुंचा। वेल डन मिस्टर जुगल, आपने यह सोना सरकार के हवाले करके बड़ी ईमानदारी का सबूत दिया है। आपको इस दौलत का 10% सरकार इनाम के रूप में देगी। लेकिन आपको इसका पता किस प्रकार लगा? जुगल ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर सभी की आंखें फटी रह गई थी। समाप्त।
चलिए दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर इसी तरह की कोई अच्छी सी छोटी सी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स के अच्छे से कहानी में। तब तक के लिए विदा।